तो इस वीडियो में मैं आप सबको ये तो बताऊंगा ही कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ब्लैक होल के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा जिन्हें जानकर आप चौंकने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद आपके साथ क्या होगा, तो आप इस वीडियो को इतने टाइम तक स्किप कर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप फुल वीडियो को वॉच करें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप सबने हर जगह और हर एक वीडियो में ये ज़रूर सुना होगा कि ब्लैक होल की ग्रेविटी से कोई भी चीज़ बच नहीं सकती, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो ब्लैक होल की ग्रेविटी से भी बच सकती है, और वो है ब्लैक होल से निकलने वाला रेडिएशन, जिसे हिंदी में हम विकिरण और साइंस की लैंग्वेज में हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक हर एक ब्लैक होल रेडिएशन रिलीज करते हैं, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। और स्टीफन हॉकिंग समेत कई अन्य वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि जब ब्लैक होल रेडिएशन रिलीज करते हैं तब उनके मास में कमी आती है, यानी जैसे जैसे ब्लैक होल रेडिएशन रिलीज करते हैं वैसे वैसे ही उनके मास में कमी आती जाती है। और एक ऐसा टाइम भी आता है जब एक ब्लैक होल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जहां एक तरफ ब्लैक होल रेडिएशन रिलीज करते हैं और उनके मास में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर ब्लैक होल स्पेस में मौजूद धूल और कण को अपने अंदर समाकर और इवन प्लैनेट्स को भी अपने अंदर समाकर अपने मास को इंक्रीज करते हैं। फैक्ट नंबर 2। 10 अप्रैल 2019 ये साइंस के इतिहास में वो दिन था जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस दिन ये साबित हो चुका था कि एक ब्लैक होल रियल में एग्जिस्ट करता है। और इसका सबूत था नासा द्वारा रिलीज़ की गई एक ब्लैक होल की रियल पिक्चर, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन क्या आप सबको पता है कि ये इमेज 2019 में नहीं बल्कि उससे 2 साल पहले यानी 2017 में ही कैप्चर कर ली गई थी। जी हाँ, इस इमेज को 2017 में ही कैप्चर कर लिया गया था। एक्चुअली में हुआ ये था कि इस इमेज को कैप्चर करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में 8 बड़े बड़े टेलीस्कोप्स लगाए थे, और इन सभी टेलीस्कोप से मिली जो इन्फॉर्मेशन थी उसका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा था, हज़ारों लाखों टेराबाइट में भी था। और इन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में हमें काफ़ी समय लगा, और इन सभी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद हमें एक इमेज मिली। बट अब भी ये एक ब्लैक होल की इमेज तो नहीं थी। और फिर हमारे वैज्ञानिकों ने इस इमेज को जूम करना शुरू किया, और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस इमेज को कितना ज़्यादा जूम किया गया होगा। और इतना ज़्यादा जूम करने के बाद इस इमेज में से एक और इमेज निकली जो कि एक प्रॉपर ब्लैक होल की इमेज थी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि थ्योरेटिकली अब भी ये एक ब्लैक होल की इमेज तो है ही नहीं। कैसे, बताता हूँ, लेकिन फैक्ट नंबर 3 में। फैक्ट नंबर 3। तो जैसा कि मैंने फैक्ट नंबर 2 में कहा कि ये इमेज तो ब्लैक होल की हो ही नहीं सकती, लेकिन कैसे? तो ज़रा सोचो कि किसी भी चीज़ की इमेज खींचने के लिए या फिर उसे देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? पहला, या तो हमारे पास आंखें होनी चाहिए या फिर एक कैमरा, और दूसरा ये कि उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक या फिर उस कैमरे तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन ब्लैक होल के केस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल तो लाइट को रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देता, तो ना तो उसे हम देख पाएंगे और ना ही उसकी इमेज हम कैप्चर कर पाएंगे। तो एक्चुअली में ये इमेज एक ब्लैक होल की कम है, उसके आसपास मौजूद जो ये पीली कलर की चीज़ है उसकी ज़्यादा है। और ये तो मैं बताऊंगा ही कि ये पीली कलर की चीज़ क्या है, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि ब्लैक होल इस तस्वीर में है कहाँ पर। तो इस इमेज के सेंटर में जो काले रंग का धब्बा है वो है ब्लैक होल का इवेंट होराइजन, और इस काले रंग के धब्बे में एक छोटे से पॉइंट में एक ब्लैक होल है। तो अब सवाल ये है कि ये पीली कलर की चीज़ क्या है? तो ये हमारे स्पेस में मौजूद वो कण हैं, वो धूल है, वो डस्ट है जो इस ब्लैक होल के अंदर जाने के लिए तड़प रहे हैं। और ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का चक्कर लगाते लगाते अंत में इसके अंदर ही चले जाएंगे। लेकिन फिर ये पीले रंग का क्यों है? तो इसका रीज़न है ब्लैक होल की ग्रेविटी। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसके चारों ओर ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से घूम रहे हैं, और जब कोई चीज़ तेज़ी से ट्रेवल करती है तो उनमें घर्षण पैदा होता है, यानी फ्रिक्शन पैदा होता है। और ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वो चीज़ ऊर्जा के रूप में प्रकाश को उत्सर्जित करती है। एक तरह से उस चीज़ में आग लग जाती है। तो चूंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि एक ब्लैक होल रियल में एग्जिस्ट करता है, तो अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा ब्लैक होल है, और उसकी दूरी हमारी पृथ्वी से कितनी है, या फिर उसका मास कितना है। और हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि जिस ब्लैक होल की इमेज हमारे पास है
वो किस ब्लैक होल की इमेज है और उसकी दूरी हमारी पृथ्वी से कितनी है या फिर उसका मास कितना है। और आगे हम ये भी जानेंगे कि क्या हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी कोई ब्लैक होल है। लेकिन फैक्ट नंबर 4 में, फैक्ट नंबर 4, तो हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक का जो ब्लैक होल है उसका नाम है दी यूनिकॉर्न और ये हमारी पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर्स दूर है और इसका मास हमारे सूरज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। और जिस ब्लैक होल की इमेज हमारे पास है वो है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी M87 के सेंटर में मौजूद है और इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 55 लाइट ईयर्स है और इसका मास हमारे सूरज से 6.5 बिलियन टाइम्स ज़्यादा है। और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और इसका मास हमारे सूरज से 4.6 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। तो अब बारी है उस फैक्ट की जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, यानी कि क्या होगा जब हम एक ब्लैक होल के अंदर जाएंगे। तो ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन फैक्ट नंबर 5 में, फैक्ट नंबर 5, तो देखो ये तो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी ब्लैक होल के ज़रा सा भी नज़दीक जा पाएँ, क्योंकि फैक्ट नंबर 4 के मुताबिक हमारी पृथ्वी से जो सबसे नज़दीक का जो ब्लैक होल है वो ही हमारी पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर्स दूर है। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें, जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो हमें पृथ्वी के सबसे नज़दीक के ब्लैक होल तक ही पहुँचने में 1500 साल लग जाएंगे। और हमारी औसतन आयु ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 साल होती है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि हम किसी भी तरह उस ब्लैक होल तक पहुँच जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा, तो ज़रा याद करो फैक्ट नंबर 3 जिसमें मैंने बताया था कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से पहले एक पीली कलर की लेयर आती है और जिसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसमें मौजूद जो कण होते हैं, जो डस्ट होते हैं, वो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का चक्कर लगा रहे होते हैं और तेज़ी से घूमने के कारण इनमें फ्रिक्शन पैदा होता है और फ्रिक्शन पैदा होने के कारण इनका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। तो जैसे ही हमारी एंट्री इस पीली कलर की लेयर में होगी, हम जल भुनकर कबाब बन जाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि हम इस पीली कलर की लेयर को भी पार कर जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा, तो अब हमारी एंट्री होगी डायरेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में, जहां से हमारा वापस लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जैसे ही हमारी एंट्री उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में होगी, वैसे ही हमें एहसास होगा एक ताकतवर फोर्स का, जो कि होगा ब्लैक होल की ग्रेविटी। और ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि हमारे पैरों पर लगा हुआ बल हमारे सर से लगे हुए बल के हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा होगा और हम कुछ इस तरीके से खिंच जाएंगे और वहीं हो जाएगी हमारी डेथ। लेकिन अब भी हम ये मान के चलते हैं कि हम यहाँ से भी किसी न किसी तरह बच गए और अब हम पहुँच जाएंगे डायरेक्ट उस पॉइंट पर जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, और यहीं पर होता है ब्लैक होल। और जैसे ही हमारी एंट्री ब्लैक होल में होगी, वैसे ही हमारे शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे और हमारे एटम्स हमारे शरीर से अलग हो जाएंगे और ब्लैक होल के मास में ही इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अगर अब भी हम बच गए तो इसके आगे क्या होगा, इसका जवाब ना तो मेरे पास है और ना ही फ़िलहाल साइंस के पास है। लेकिन कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इसके आगे हम पहुंच जाएंगे एक अलग ही डायमेंशन या फिर एक अलग ही दुनिया में। लेकिन मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप इन सब बातों पर यकीन ना करें, आप इंतज़ार करें और देखें कि साइंस के पास से क्या जवाब आता है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपकी मर्जी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये लेफ़्ट वाली वीडियो देखो और मौज करो।